This meeting is being recorded. Welcome to SME IPO. Ved Sane Ayurvedic Laboratory Limited is launching its IPO from February 10 to February 15 at the price of 73 rupees to raise proceeds of around like 20 crore, 23 lakhs. We welcome Darshan Shah for SME IPO. It would be great, sir, if you talk something about your company. आपकी company क्या करती है? कंपनी वैद्य साने आयुर्वेद लैब प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये माधवबाग नाम की ब्रांड से हम प्रचलित है, हम ऑपरेट कर रहे हैं माधवबाग नाम की ब्रांड, जो आयुर्वेदा बेस्ड ट्रीटमेंट फॉर कार्डियोवेस्कुलर डिसीज रिवर्सल, मतलब जो हृदय रोग के लिए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो बोलते हैं उनकी हृदय रोग जैसी डिसीज को रिवर्स करते हैं। हृदय रोग के साथ साथ मतलब ब्लॉकेजेस है, या तो हम बोलेंगे डायबिटीज है, मतलब मधुमेह बोलते हैं, या फिर रक्तदाब जैसे कि ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, और ओबेसिटी मोटापा, ये सब प्रकार की जो बीमारियां है जो हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब जो खाने पीने की आदतों की वजह से या कहीं ऐसे रीजन की वजह से जो डिसीज होते हैं उनको हम रिवर्सल ट्रीटमेंट, हमारी 270 से भी ज्यादा क्लिनिक है जो तकरीबन 9 स्टेट्स में अभी स्प्रेडेड है, और 2 हॉस्पिटल है, एक खपोली में है ओल्ड पुणे मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के यहाँ पे, और एक है हमारी नागपुर के थोड़े दूर कुंडाली नामक जगह है, वहां पे एक हमारी हॉस्पिटल है। तो ये 2 हॉस्पिटल प्लस 270 से भी ज्यादा जो हमारी क्लिनिक है, वहां से हम ये इस प्रकार जो डिसीज रिवर्सल ट्रीटमेंट है वो हम हमारे पेशेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं। सो ये अभी किस प्रकार से होता है, जैसे कि ये जो डिसीज रिवर्सल है वो 4 तरफ से हम बोलते हैं ना कि भाई 4 दिशा है, चारों तरफ से हम इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम पंचकर्मा थेरेपी प्रोवाइड करते हैं आयुर्वेदा बेस्ड। दूसरा है हर्बल मेडिसिन, जैसे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है जिनकी हम बोलते हैं ना साइड इफेक्ट्स नहीं होती है, तो आयुर्वेदा बेस्ड मेडिसिन होती है, आयुर्वेदा बेस्ड मेडिसिन यूज करते हैं। फिर होता है डाइटरी कंट्रोल, बिकॉज ये हम जानते हैं कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो उसका सबसे पहला रीजन, मुख्य रीजन होता है जो हमारी खान पान की आदत है उसको सुधारना। तो लाइफ डाइटरी कंट्रोल के लिए हमारे डेडिकेटेड डाइट बॉक्स है, जैसे कि प्रमेय करके डाइट बॉक्स है जो डायबिटीज के लिए है, स्वास्थ्यम करके डाइट बॉक्स है जो ओबेसिटी के लिए है, रिवर्स डाइट बॉक्स है जो ब्लॉकेजेस के लिए है, तो इस वो बीपी करके डाइट बॉक्स है जो ब्लड प्रेशर के लिए। तो इस प्रकार से जो डाइट बॉक्स है ये दिए जाते हैं डाइटरी कंट्रोल के लिए। दूसरा मेडिसिन तो हमने बताया, पंचकर्मा थेरेपी है, आयुर्वेदा बेस्ड मेडिसिन है, डाइट बॉक्स है, और जो डॉक्टर कंसल्टेशन एंड इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस है, और एक्सरसाइज जो हम करवाते हैं ऑनलाइन, जो ऐप और वीडियो के माध्यम से हम पेशेंट को कनेक्ट करते हैं। तो ये चारों तरफ से हम क्या करते हैं कि पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है उसको तकरीबन जो अग्रेसिव ट्रीटमेंट होती है जो शुरू के 3 महीने होती है, और बाद की जो फॉलोअप ट्रीटमेंट होती है जो तकरीबन 9 महीने तक चलती है, तो ये पूरा 12 महीने का जो हैंड होल्डिंग होता है वहां पे पेशेंट को जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, जो कनेक्ट करते हैं, और उनके कंप्लायंस और उसके फलस्वरूप जो होता है रिवर्सल का हमें परिणाम मिलता है। तो ये जो सारी चीजें हम बता रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम होता है, रिसर्च भी उसके पीछे की गई है कि ये कैसे इफेक्टिव होती है। तो उसके काफी सारे रिसर्च जो है वो नेशनल एंड एवं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी जर्नल में भी पब्लिश किए गए हैं। रिसेंटली हमारा जेपी जैसे कि जर्नल ऑफ फिजिशियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वहां पे भी एक रिसर्च पब्लिश हुआ है। तो हम कहेंगे कि एज अ रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन आयुर्वेदा ट्रीटमेंट पैथोलॉजी पैथी, हम प्रोटोकॉल हम लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। तो ये एक कंपनी की जो ऑपरेशन की एक स्टाइल है, ये इसके बारे में था। अभी कंपनी के अंदर हम देखेंगे तो 600 से भी ज्यादा लोग आज एम्प्लॉयड है, करीबन जुड़े हुए डॉक्टरों का अगर हम बोलेंगे तो 450 से भी ज्यादा डॉक्टर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ा आज परिवार जो है ये हमने एक बनाया है, और उसको और ग्रो करने के लिए आज सब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो रेडी कर दिया है। अभी हमें क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को और कनेक्ट करना है। तो इसी के लिए ये जो आईपीओ है एक ऐसा माध्यम है जहां से इसके जो रिसोर्सेज यहाँ से आने वाले हैं उसका जो एंड स्वरूप है या फल स्वरूप हम क्या करेंगे कि लोगों को और कनेक्ट करेंगे, और ये जो है आगे और ट्रीटमेंट और वगैरह बढ़ाएंगे। थैंक यू सर, काफी अच्छा विजन है आपका। तो सर जो ये आप प्रोसीड यूज करेंगे इसका यूज कहाँ होगा मेनली?
जो फंड रेज सर करेंगे? जो प्रोसीड हमने जो बताया कि जैसे कि तकरीबन 20 करोड़ का जो हमारा आईपीओ है, उसमें से 16 करोड़ जो है वो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एंड प्रमोशन एक्टिविटी में यूज होने वाला है। सो ये क्यों मार्केटिंग और ब्रांडिंग प्रमोशन एक्टिविटी क्यों, अगर ये सवाल अगर आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्टिविटी, अभी हमने ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलरेडी सेटअप है। जैसे ही मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्टिविटी में जैसे ही पैसा आता है और जैसे ही लोगों को प्रमोट करके कनेक्ट किया जाता है, वैसे ही कहीं ना कहीं इससे हमारा जो रेवेन्यू और टॉप लाइन ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इससे बढ़ने वाला है। सो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इससे कनेक्ट कर पाएंगे और एक आज नेशनल लेवल पे, आज इतने बड़े फ्रंट पे हम ये इसको ग्रो करने वाले हैं। तो सर मैंने जैसे मैप में देख रहा था कि आप काफी सेंट्रल में स्ट्रांग है एंड वेस्ट साइड में स्ट्रांग है, नॉर्थ ईस्ट और सदर्न पार्ट में नहीं है। तो आपका क्या एक्सपेंड करने का प्लान है उन रीजन में, या इन्हीं में फोकस करेंगे अभी? यस, तो जैसे कि हमने बताया कि शुरुआत जो ब्रांड की हुई है महाराष्ट्र से हुई है स्टेट वाइज, और धीरे धीरे एज अ एक्सपांशन स्ट्रेटेजी आज कहीं ना कहीं हमारे ये आप देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है या जो क्लिनिक जैसे हमने खुले हैं, तो ये जो धीरे धीरे हमने हर एक स्टेट वाइज एक्सपांशन किया है और आगे भी हम अभी जैसे कि हम बोल रहे हैं कि कर्नाटका स्टेट में हमारा एक्सपांशन चालू है, जैसे कि बेंगलुरु जैसी सिटीज में भी हम अभी स्प्रेड कर रहे हैं और भी क्लिनिक्स आ रही है। तो इसी प्रकार आगे दिल्ली और वैसे भी हमारा प्लान है। सो कहीं ना कहीं ये एक्सपांशन की स्ट्रेटेजी रहेगी। धीरे धीरे हम सभी टायर 2 सिटीज में प्लान कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम आगे उसमें बढ़ेंगे। ओके सर। और सर मेजर आपके कॉम्पिटिटर कौन होंगे आपकी इंडस्ट्री में? मैं ये बताना चाहूंगा कि ये कंपनी अपने आप में एक यूनिक स्ट्रक्चर है। मतलब आप ऐसी कोई कंपनी मैंने तो अभी तक नहीं पाई है जो कहती होगी कि हम डिसीज को रिवर्स करते हैं, हम आयुर्वेदा ट्रीटमेंट यूज करते हैं विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ब्लेंड यूज करते हैं। मतलब इन्वेस्टिगेशन जो होता है, जैसे कि डायबिटीज है उसमें HbA1c का जो टेस्ट होता है जो एलोपैथी में भी होता है, वैसे हम भी एलोपैथी की तरह ही ये HbA1c का टेस्ट तो प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट में करवाते हैं और पेशेंट को दिखाते हैं कि देखो ये आपका पहले का पैरामीटर था और अभी का जो पैरामीटर है ये इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करने वाला आयुर्वेदा बेस्ड ट्रीटमेंट, जिसमें आयुर्वेदा बेस्ड ट्रीटमेंट करके रिवर्सल ब्रांड जो है, इस प्रकार का शायद मैंने तो अभी कोई ऐसा ये देखा नहीं है। और इसमें भी इसी इतनी बड़ी मात्रा में सब जगह पे क्लिनिक स्प्रेड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन जो है, मैं कहूंगा कि देश भर में शायद एकमात्र ही ये अपना होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसकी जो यूनिकनेस है उसको कहीं पे टैग करना मेरे हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट है। सर जो ये पतंजलि योगपीठ है ये आपसे डिफरेंट हो गया, उनका स्पेशलाइज नहीं है। पतंजलि का जो मैंने जो समझा है कि उनका ज्यादातर बिजनेस जो है, आप देखोगे प्रोडक्ट लाइन भी देखोगे तो वो मेडिसिन सेल में ज्यादा है। यहाँ पे यस हमारे पास भी हम भी मेडिसिन ऑफर करते हैं, बट ये थ्रू क्लिनिक और थ्रू ऑनलाइन मीडियम से होता है। बट अग्रेसिवली क्लिनिक मेडिसिन के लिए ही अलग से स्टोर होना ये अभी फिलहाल तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम हमारा जो मोटो है वो क्या है कि होने वाले डिसीज को रिवर्स करना है, हृदय रोग को रिवर्स करना है। तो ये जो मोटो है ये कहीं ना कहीं मैंने पतंजलि में ऐसे नहीं देखा है। उनका ज्यादा है कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स में, उनका ज्यादा फोकस्ड है आज के दिन में। बट नो डाउट पतंजलि भी एक बड़ी और अच्छी कंपनी है। तो सर जैसे आजकल के टाइम में जो लाइफस्टाइल डिजीज है इसके लिए लोग अल्टरनेट मेडिसिन खोजते हैं, जैसे आपके आयुर्वेदा ये सब हो गए, तो इसमें क्या सर आपके फॉरेन पेशेंट्स भी होते हैं या अभी इंडियन ही फोकस हैं आपके? नहीं, फॉरेन पेशेंट भी हमने कुछ ऑब्जर्व किए हैं और टाइम टू कम प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि हम कुछ ऐसी बैकएंड में अभी कुछ सेगमेंट और उसके ऊपर भी काम चालू है, जैसे कि टेली मेडिसिन कंसेप्ट जो होता है या टेली कंसल्टेशन वाला जो कंसेप्ट होता है, ऐप के माध्यम से भी अगर डॉक्टर पेशेंट कंसल्टेशन भी करवाते हैं। तो ये जो कंसेप्ट पे अभी काम चालू है और कहीं ना कहीं यस हमारे पास भी कुछ ऐसे पेशेंट आए हैं जो मतलब फॉरेन से आने वाले पेशेंट का भी कुछ फ्लो है जो आगे चल के प्रॉब्ली उसको भी एक स्ट्रीमलाइन करके एक एज रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से हम उसको जोड़ सकते हैं। और सर जैसे हेल्थ ये हार्ट डिजीज काफी एक्सपेंसिव होती है, इंश्योरेंस कई लोग मतलब आयुर्वेदिक होम्योपैथिक में पेमेंट में थोड़ा इश्यू आता है, तो आपके कैसा है सर? इंश्योरेंस कंपनीज की पेमेंट हो जाती है या प्रॉब्लम रहती है? नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है कि अभी आईपीडी ट्रीटमेंट में तो इंश्योरेंस वैसे भी अवेलेबल है। और एक बहुत अच्छी चीज है कि आने वाले समय में हम ओपीडी ट्रीटमेंट जो होती है
ओपीडी ट्रीटमेंट में भी इंश्योरेंस की फैसिलिटी उपलब्ध होने वाली है। तो ये जो इंश्योरेंस की सुविधा है, मेरे हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी और जो पेशेंट होता है उसके बीच का जो ये है, तो अब तक हमें कोई ऐसी पर से पेशेंट से ऐसी कोई कंप्लेन या ऐसी नहीं आई है। सो हम ये तो जानते हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है और हमारे हर पेशेंट उसका एक अच्छी तरीके से लाभ ले रहे हैं। और सर जैसे जो आपका ग्रोथ रहेगा, जैसे आप मेजोरिटी एक्सपेंडिचर मार्केटिंग में रहेंगे, तो अगर आप न्यू हम्म। सेंटर्स पे जाते हैं तो वहां पर फ्रेंचाइजी मॉडल ही स्टार्ट करते हैं, या मतलब आपकी भी कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है? नहीं, दोनों तरीके से होता है। देखिए, हम्म शुरू में क्या होता है कि जैसे नया स्टेट है जहाँ पे ब्रांडिंग और प्रेजेंस जो है वो हम्म कम होती है, तो वहाँ पे यस हम प्रीफर करते हैं कि शुरू में हम ही उसको क्लिनिक करके ऑपरेट करेंगे, हमारा क्लिनिकल सेंटर्स होगा। जैसे ही हम ये क्लिनिकल सेंटर को एक्सपांड करते हैं और जैसे ब्रांडिंग और वगैरह अच्छे से बढ़ता है, तो वही क्लिनिकल सेंटर एज अ फ्रेंचाइजी मॉडल में भी कन्वर्ट किया जाता है। तो हम्म दो तरीके से होता है, एग्जिस्टिंग क्लिनिक को फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट करना, जो हम्म हम बोलते हैं कि एसेट लाइट मॉडल भी बोल सकते हैं, जहाँ पे हम्म कुछ बड़ा हैवी बर्डन नहीं होता है। हम्म और जैसे ही ब्रेक इवन आता है या एक अच्छा परफॉर्मेंस होता है, तो वहां पे उसको फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट करना। और दूसरा, ब्रांडिंग और प्रेजेंस की अवेयरनेस की वजह से सामने से भी लोग, कई लोग हमारी जो इंक्वायरी के लिए आते हैं, तो हम्म वहां पे भी हम उनका जो रहता है एलिजिबिलिटी टेस्ट, उनकी ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद एक डिसीजन लिया जाता है कि नहीं, यस दिस डॉक्टर इज एलिजिबल हम्म एंड इज नाउ कैन ओपन द फ्रेंचाइजी। तो हम्म ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी काम किया जाता है। सो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज हमारे पास भी जो हमारे डॉक्टर जुड़े हुए हैं, या चाहे वो फ्रेंचाइजी के हो या चाहे कंपनी ओन सेंटर्स के हमारे एम्प्लॉय डॉक्टर हो, सभी आज एक वीकली टेस्ट होता है या जो ट्रेनिंग प्रोसेस होती है उसमें अंडरगो होते हैं, मतलब वो उसके थ्रू पास होते हैं। और उनकी कंटिन्यूस ट्रेनिंग के लिए भी हमारे यहाँ पे कंटिन्यूस एक लर्निंग एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी है, जो हम्म उनकी कंटिन्यूस ट्रेनिंग और उनकी क्या बोलते हैं कि जो एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज होता है उसके बारे में वो कंटिन्यूअस काम करते रहते हैं। ओके। तो सर जो आपके फ्रेंचाइजी, इसमें इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली कितना लगता है और कितने टाइम पे ब्रेक इवन आ जाते हैं? सो तकरीबन जो इनिशियल कॉस्ट होती है, हम फ्रेंचाइजी फीस को अगर साइड पे 5 लाख का हम हम्म बेसिक एक फ्रेंचाइजी किस्त लेते हैं हम्म प्लस जीएसटी। बट इसको अगर साइड पे रख देते हैं तो तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट होती है वो 8 से 10 लाख की अगर हम पकड़ के चलते हैं, तो हम्म डिवाइस और वगैरह सब जोड़ के 15 लाख तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर और डिवाइस का सेटअप हो जाता है। तो मोटा मोटी हम जो पकड़ेंगे 20 लाख के आसपास का इनिशियल इन्वेस्ट, अगर नया फ्रेंचाइजी कोई ले रहा है तो 20 लाख के रेंज में एक इन्वेस्टमेंट होता है इनिशियल। और जो ब्रेक इवन होती है, अभी ये जो क्लिनिक का स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है कि एक एरिया जो होता है जहाँ पे 2 पंचकर्मा थेरेपी रूम होते हैं, एक स्टैंडर्ड क्लिनिक का स्ट्रक्चर जो है, जहाँ हम्म पे 2 पंचकर्मा थेरेपी रूम होते हैं, एक मेल और एक फीमेल यूज के लिए। दूसरा जो होता है कि एक डॉक्टर होता है और एक रिसेप्शनिस्ट होता है। तो ये जो एरिया है तकरीबन 600-700 फुट के ऑन एन एवरेज एरिया में ये पूरा सेटअप होता है। तो उसका बेस्ड ऑन सिटी का जो रेंटल है या जो स्टैंडर्ड सैलरी स्ट्रक्चर है, वो हिसाब से देखेंगे तो तकरीबन अगर 2 लाख का कलेक्शन करते हैं क्लिनिक, तो कहीं ना कहीं वो ब्रेक इवन को अचीव हो जाता है। तो अभी यहाँ पे भी जो ब्रेक इवन का सेगमेंट है या ब्रेक इवन की जो पीरियडिसिटी है कि भाई उसका पे बैक टर्म क्या रहेगा, तो आइडियली ये पे बैक टर्म भी बहुत अफेक्ट करता है, डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में है। जैसे कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट होगी तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि भाई 6 महीने में भी आइडियली ये पे बैक आ जाता है। रीजन बिंग क्या, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड प्रेजेंस अच्छी है और अगर डॉक्टर भी अच्छा परफॉर्म करता है, डॉक्टर भी अच्छे से लोगों को कनेक्ट करता है, डॉक्टर भी अच्छे से लोगों को ट्रीट करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो फॉलोइंग है या उसकी जो पेशेंट फॉलोइंग है वो अच्छी हो जाती है। तो उसके वजह से वहां पे भी वो एक अच्छे से टेन्योर में वो रिकवर कर लेता है इन्वेस्टमेंट को। और अदर स्टेट्स है वहां पे डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर एंड एवरीथिंग द फैक्टर कंबाइन, ये ब्रेक इवन का हम सेगमेंट पकड़ सकते हैं, विच मे गो अराउंड 1 ईयर और 2 ईयर। सो सर जैसे ये अभी पेंडेमिक था, तो पेशेंट टच करने में लोगों को इश्यू हो रहा था पंचकर्मा ट्रीटमेंट इस सब में, तो आपके क्या रिवेन्यू डिप हुआ इसमें? काफी इम्पैक्ट, या कब तक रिकवरी? डेफिनेटली आप जैसे देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम बोलेंगे, टोटल जो रेवेन्यू था वो अराउंड 75 करोड़ के रेंज में था। जो फाइनेंशियल ईयर 21 में है जो हमने रिपोर्ट किया है वो 52 करोड़ समथिंग रहा है। तो ये जो डिप है, यस, ये बेसिकली जो पेंडेमिक का जो टेन्योर था
वो टेन्योर पे, इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर्स, बिकॉज वो कहीं ना कहीं क्लिनिक तक पहुंच नहीं पा रहे, या स्टाफ कहीं ना कहीं क्लिनिक तक पहुंच नहीं पा रहा है। शुरू के 1-2 महीना थोड़ा वैसा रहा, पर धीरे धीरे जैसे ही अवेयरनेस आती गई और ये जो ये आता गया, माहौल जैसे सुधरता गया, वैसे ये लोग हमारे क्लिनिक तक भी पहुंच पाए। शुरू में पेशेंट भी क्लिनिक तक आने में दिक्कतें होती थी, तो ये सारी जो चीजों की वजह से यस, शुरू का जो समय था वहां पे थोड़ा हम बोलेंगे कि डिप भी हुआ है, बट उसका अल्टरनेट ये हुआ कि दूसरा फायदा भी हम बोलेंगे कि कहीं ना कहीं लोगों ने हमारे साथ जो जुड़े हैं, हमारे पेशेंट जो है सब हमारी ऐप के माध्यम से या तो वेबसाइट के माध्यम से हमारे साथ कनेक्टेड थे, जहां पे उनकी जो ट्रीटमेंट जो है वो शायद पंचकर्मा थेरेपी वगैरह हम नहीं दे पाए, पर मेडिसिन और उनके वजह से हमने एटलीस्ट उनकी जो ट्रीटमेंट है वो हमने चालू रखी। तो ये जो स्पिरिट था, बिकॉज शुरू के 2-3 महीने के बाद भी देखो कोरोना का और पेंडेमिक का जो भय तो मेरे हिसाब से आज दिन तक है, बट कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने भी ये इतनी बढ़िया हिम्मत दिखाई और लोगों ने इतने अच्छे से लोगों को कनेक्ट किया कि मैं चाहूंगा कि ये एक समय था जो गुजर गया, बट आने वाला जो समय है वो बहुत बढ़िया है। तो हम जैसे देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो 6 मंथली रिजल्ट है, वहां पे ऑलमोस्ट हमने ये जो सेल्स भी है वो काफी अच्छी तरीके से रिकवर किया है, एंड बहुत अच्छा 22 के लिए भी हम वो उसको समझते हैं कि नहीं, ये अच्छा रिकवरी के साथ हम कम बैक करेंगे। सर, कोई पोटेंशियल मैसेज शेयर होल्डर्स के लिए, वो आपकी कंपनी के साथ क्यों जुड़े? मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि आज आप सबको मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी के बारे में और कंपनी से जुड़ी सभी माहिती madhavbag.org करके ये जो हमारी वेबसाइट है उसमें एसएमई प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, जहां पे कंपनी के आईपीओ के बारे में भी डिटेल है और कंपनी के फाइनेंशियल से लेके कंपनी के बारे में जो भी डिटेल है सभी अवेलेबल है। मैं चाहूंगा कि आप आइए हमारे साथ, जुड़िए हमारे साथ। हमारा जो मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा, आज देखेंगे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और सिडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जो ओबेसिटी है या स्ट्रेस जैसी जो बीमारी, आप देखेंगे बजट में भी आज गवर्नमेंट ने क्या बताया कि मनोस्वास्थ्य के बारे में वगैरह बारे में भी अभी कुछ सेंटर्स खुलने वाले। तो गवर्नमेंट भी ये सोच पे एकदम अग्रसर है कि नहीं, हमें लोगों को, पेशेंट को ट्रीट करना है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है उसकी ट्रैप में आ रहे हैं, मतलब प्रिवेंटिव सेक्शन में तो अभी कोई अवेयरनेस ही नहीं है वैसी। तो वहां पे भी हमें लोगों को पहुंचना है और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत इस प्रकार की हृदय रोग की बीमारी से मुक्त हो, और ऐसे मिशन के साथ हम आगे उसमें जुड़ना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि इसको ग्रो करने के लिए आप सभी को हम आह्वान करते हैं इस मैसेज के बारे में माध्यम से कि आइए जुड़िए हमारे साथ और एक अच्छा हेल्दी हिंदुस्तान के बारे में हम सोचते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आई गेस यस, दिस इज द मैसेज आई वुड लाइक टू कन्वे। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके ग्रोथ प्लान एंड बिजनेस मॉडल भी बहुत इम्प्रेस्ड हूँ मैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर आईपीओ, एंड आशा करता हूँ कि जल्दी से एसएमई आईपीओ से आप मेन आईपीओ में कन्वर्ट करें जिस हिसाब से आप ग्रोथ करेंगे। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू।